सिवान में बदताइयों का मनोबल दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ हसनपुरा के नसीम कुरैशी की हत्या मॉब लिंचिंग में कर दी गई, वहीं दूसरी ओर बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष चौध बिहारी चौधरी के विधानसभा क्षेत्र सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फतुलही गांव के बुजुर्ग अलाउद्दीन अंसारी की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वे एक आम खेतिहर मजदूर थे, गरीब थे और बटाई में जमीन जोत कर घर बार चलाते थे। लोगों का कहना था कि अगर आज मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते तो इस प्रकार की घटना बिल्कुल नहीं होती। देखिए सनसनीखेज एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान का ये फतुलही गांव है और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चौध बिहारी चौधरी का विधानसभा क्षेत्र ये पड़ता है और यहाँ पर एक हत्या हुआ है अलाउद्दीन अंसारी का। कुछ लोग मॉब बना के आए और अलाउद्दीन अंसारी की इसलिए हत्या कर दी। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने सरसों का खेत जो था, खेत में एक बोझा ज्यादा ले लिया था, जबकि कोई बोझा कोई अनाज उन्होंने ज्यादा नहीं लिया था। हम दिखाएंगे आपको विजुअल चल के उस खेत में कि अभी भी अनाज वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हत्या किन कारणों से कर दी गई। उनकी लड़की है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? खुशबू खातून। खुशबू, क्या हुआ था, क्यों आपके पिता की हत्या कर दी गई? हम लोग मतलब सरसों काटे थे, पूरे दिन उनके फादर जो रंगनाथ चौधरी है खेत में बैठे हुए थे। तो मतलब धूप था, हम लोग आ गए, फिर शाम को गए थोड़ा सा तो काटे। अब्बू से बोले लोग कि अब्बू अब बांध दीजिए, वहाँ पे गतान बना के रखे, गाय गोतने के लिए चले गए थे। उसके बाद से मतलब बोले ना कि जो हमारे अम्मी को बोले कि चोटिन तीनों चोरा ले लिए सरसों। तो हम लोग सरसों नहीं लाते। हमारी अम्मी बोल दी कि आप जाइए, मेरे पिता समान है, आप का ही कर रहे हैं। हम लोग सरसों नहीं छुड़ाए तो उस बगीचा में मारने लगे, झोटा उखाड़ के मेरी चोटी बन गई। तो और मम्मी मैंने गुस्सा में, अब कोई मारेगा तो धक्का तो देगा ही कोई, तो मतलब दे दी। तो अपने बेटा से आके झूठ झूठ बोल के उसके बाद से मोड़ पे ही सब लोग, मेरे चाचा है लोग, बड़े पापा है लोग, सब बगल के सब लोग देखे मेरी अम्मी को मारे लो आए। उसके बाद से सुबह हम लोग बोले कि पंचायत, पहले बोले लोग कि केस होगा, तो कुछ लोग मैंने गांव के लोग बोले लोग कि पंचायत होगा। तो हम लोग कह दिए लोग कि ठीक है, हम मतलब पंचायत होगा। तो मतलब कुछ लोग आए थे, 2 आदमी पंचायत करने के लिए आए थे लोग, और मतलब कुछ लोग आने वाले बाकी थे ले, तब तक आके मतलब धनाधुन पूरा फैमिली आके हम लोग को मारने लगा। मेरे पास अब्बू का जान भी निकल गया था, तो भी बहुत मारा है लोग। इतना मारा सबकी यहीं पे स्पॉट डेड हो गया। हमें ऐसे पकड़े हुए थे, पूरा ही लगा है। मेरी छोटी बहन को इसका भी गला दाब दिया था, कोई भी छोड़ाने वाला नहीं था। हम ही लोग 3 आदमी। यहाँ के लोग क्या तमाशबीन बने हुए थे क्या? सब कोई नहीं था, बाद में आए लोग, कोई भी नहीं था। ये यहाँ पे फतुलही बाजार है, यहाँ पे मार्केट भी है, तो कोई नहीं आया बचाने नहीं, के लिए? सुबह 6:30 बजे। आप ही बताइए कौन आए? मतलब ये हो गया, धूप के वजह से सब कोई जल्दी खेत में चला जा रहा है, अपने अपने जो काम है कर रहा है, कुछ लोग सोए हुए हैं, तो कैसे मतलब ये होगा। उसके बाद से नो कि इकबाल चौधरी है, वो हमको धमकी दिए थे कि ढेर बोलबू था कि तो पैसा से फूक दे, मुठवा दे, मार। हम लोग के साथ पूरा मतलब प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख रहे थे, उसी में मार भी रहे थे लोग, पूरे ही कर रहे थे लोग। देखिए किस कदर अत्याचार किया गया है। खुशबू की माँ भी है, इनके हस्बैंड की हत्या हुई है। चाची, आपको भी चोट आया है? पूरा लोग आए, कानून में क्या था, सब इनका नोच लिया लोग। पीठ ज्यादा हाथ में कान में के कुली घींच घाच के सब नर्वस में हमारा दिमाग, हम कुछ बोल नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये ब्लड का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे उनको रखा गया था, यहाँ पे निशान लगा हुआ है। और यहाँ पे खुशबू की छोटी बहन है, यहाँ पे गर्दन पे जरा जूम करिए, इसको भी दुपट्टे से इस तरह गर्दन ऐठा गया है कि पूरा खरोच का निशान है। ये खरोच का निशान कैसे आया है? दुपट्टा से गला दाब दिए थे, ये भी मर जाए, इसका भी दम पूरा घुटने लगा था। तो मतलब जब हम लोग हमें से खींचे तो मतलब दुपट्टा हट गया। कितने भाई बहन है आप लोग? मेरा एक छोटा भाई है, हम लोग 3 बहन है लोग, और कोई वही हमारे अब्बू थे, लेबर में काम करते थे, तो हम लोग का खर्चा चलता था, कोई भी नहीं है। हम लोग घर में कमाने वाले एक वही थे। हाँ हाँ हाँ। अब तो FIR हुआ है, जान चली गई, मिट्टी भी हो गया। आप लोग क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग किया गया है, कोई पकड़ाया है वहाँ पे? हाँ, उनके पे पूरे फैमिली से मतलब उनको जेल हो गया है। सुबह ही थाना से आए थे लोग, कुछ लोग पूछताछ करने के लिए कि कहाँ मारपीट हुआ था, तो हम लोग बोले कि यही हुआ था।
तो जेल हो गया, आप क्या मांग करेंगी कि ऐसे निरंकुश लोगों को, आतताइयों को जेल के अलावा फांसी की सजा होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे पापा को अन्याय में वो लोग मार दे, फांसी का सजा होना चाहिए। और हम पढ़े लिखे हैं, मेरा मतलब हमको हमको कोई जॉब दे लो, कि मतलब हम कोई सरकारी जॉब दे लो जिससे हम अपने फैमिली को चला सके। हम ही बड़ी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है, कोई भी नहीं है लोग। चलिए, दरोगा खान समाज सेवी हैं, आए हुए हैं। आप यहाँ पे आए हुए हैं घर के लोगों का खैरियत पूछने के लिए, क्या कहेंगे इस हत्याकांड पर? ये सबसे पहले तो ये हमारे ही पंचायत में था, टणवा पंचायत में, और हम लोगों को बड़ी देर से मालूम हुआ। सुबह हम देखे, न्यूज़ व्हाट्सएप चलाते नहीं हैं, सुबह न्यूज़ देखे जब तक हमारे भाई अब्दुल्ला भाई फ़ोन किए कि दुर्गा भाई, इनसे जब पूछे तो इन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो जुमे के दिन था, तो जुमे के बाद ही हम सोचे कि जुमे के बाद ही जाना मुनासिब होगा। अब तो जो होना तो हो गया, और मांग क्या करेंगे? सबसे पहली बात है कि जो दोषी है उसे तो भाई, देखिए बच्ची को वोमिटिंग आ रहा है, जो दोषी हैं उन्हें किसी हाल में बख्शा ना जाए। और इस घर में घुस कर मारना, ये कोई सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है इनको। और ये मारने वाले लोग इतनी दुष्ट हैं, जबकि पड़ोस के रहने वाले हैं, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जाति झगड़ा नहीं है इनसे। ये लोग उनका खेत जोत रोप कर अनाज बांटते हैं, ये तो बड़ी मोहब्बत वाली बात थी। बिल्कुल। लेकिन ये आज के जो हिसाब से जो देश चल रहा है, जो आरएसएस और बजरंग दल ने जो फैलाया है, ये मानसिकता लोगों के अंदर कूट कूट कर भर गया है। आप दिखाइए, थोड़ा सा कैमरे को रोल करिए और दिखाइए कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने की संख्या में लोग हैं। लेकिन जब सुबह 6:30-7 बजे ये घटना हुई तो अलाउद्दीन अंसारी को बचाने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आ पाया कि इनको कोई बचा ले। घर के लोग काफी परेशान थे। क्या कहेंगे, लोगों को भी आना चाहिए था कम से कम? हाँ, यहाँ तो गांव है, इधर गांव में हमेशा का मतलब कुछ ना कुछ तो लोग, कोई अपना मवेशी खिलाता है, कोई चारा निकालता है, कोई ना कोई काम से लोग टहलने आ जाते हैं। आ जाना चाहिए, आए होंगे लोग, वो लोग दबंग होंगे, इसलिए कोई नहीं छोड़ाया होगा कि कल हो हमारे साथ ऐसा करेगा। ये कोई नहीं जानता था कि ये मुआवजे देगा लोग। लेकिन इतनी दुष्ट, हम प्रशासन से यही कहेंगे कि इस बच्ची का, इस घर से एक आदमी का सरकारी नौकरी दे, और कम से कम 50 लाख रुपया दें, जो इन बच्चों को परवरिश हो सके। ये देखिए घर इनका घर देखिए, और यही जगह है जहाँ घर हम अंदर से भी दिखाएंगे। नहीं, ये देखिए जगह, ये ठेहा बोलता है हमारे यहाँ भोजपुरी में। इसको दिखाइए, ये इसको दिखाइए ठीक से। ये ठेहा जहाँ लेदी काट रहे थे, यहाँ से खींच कर उनको निकाल कर मारा गया है। अगर वो चाहते मारने के लिए तो हाथ में गवासी होती है, वो चाहते तो 4 आदमी को काट सकते थे। लेकिन ये शरीफ लोग हैं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, और इनके साथ जो अत्याचारी हुआ, मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इन लोगों का माने जितना जल्द हो सके ट्रायल चलाकर इनको फांसी की सजा हो, और इन बच्चे एक सरकारी नौकरी दे और 50 लाख रुपया मुआवजा दे। ये हमारी मांग है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ये आंदोलन हम छेड़ेंगे पूरे शहर में। और इसी तरह से आपने देखा हसनपुरा के कुरैश साहब को मार दिया गया, मम ब्लीचिंग हो गया। तो ये सब चीजें हैं। सिवान में हर दिन किसी न किसी मसले में हत्या ही हो रहा है। हमको तो लगता है कि सिवान जिला के कुछ अलग से कानून बना है क्या कि दोषियों को सजा नहीं मिल रहा है, इसलिए बेफाट होते जा रहे हैं। किसी न किसी मामले में हम हत्या ही हो रहा है। भाई हद है। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन आखिर। अभी आपको हम दिखाते हैं कि काफी गरीब तबके का ये लोग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत अमीरी है, रुपया है, पैसा है। दूसरे का खेत जोत के अलाउद्दीन अंसारी साहब इस घर का खर्चा चलाते थे। खुशबू, यहाँ से थोड़ा सा जूम करिए कैमरे से, देखिए वो चूल्हा लकड़ी पर खाना बनता है। और भी घर हम दिखाएंगे, काफी खस्ता हाल है। क्या कहेंगे खुशबू, काफी गरीबी हालात से आप लोग गुजर रही हैं, अब कमाने वाला कोई नहीं रहा। नहीं, इसी 23 मार्च से मेरा एग्जाम है। हम कैसे एग्जाम देंगे और कैसे हमारा मतलब आगे के पढ़ाई होगा? मेरे छोटी बहन का कैसे होगा? सब मतलब आप ही बताइए। हम लोग का इंसाफ चाहिए, उन लोग का फांसी का सजा होना चाहिए और हमको नौकरी दे जो हम अपने घर का खर्चा चला सके और मतलब अपना छोटी बहन का आगे के पढ़ाई शुरू करवा सके। तो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, किसी की तरफ से कुछ मुआवजा का घोषणा हुआ कि सिर्फ आश्वासन मिला है?
नहीं मतलब अभी कोई भी नेता होता नहीं आए थे लोग हम लोग के घर, कोई भी नहीं। अभी अभी फिलहाल सिर्फ दरोगा खाना है। हाँ हाँ। बताइए, इस तरह की हत्याकांड, आपको हम बता दें कि ये एक बड़ा मॉब लिंचिंग है, एक मॉब बनाकर लोग आए। कौन कौन लोग शामिल थे उसमें, नाम बताओ तो जरा। फिर से बिक्की चौधरी और रंगनाथ चौधरी और उनकी वाइफ और मतलब उनकी 2 बहू है लोग, वो और उनकी मतलब बेटी है के आकांक्षा कुमारी। बड़न मुन्ना नानू इकबाल एक बाल एक नहीं, रामविलास नहीं है वो, इकबाल चौधरी। इकबाल चौधरी। चलिए, चौधरी लोग यहाँ शामिल हैं। प्रशासन से मुआवजे की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन से किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा नहीं है। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। प्रशासन और सरकार को भी चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन ले, ताकि इस तरह से मॉब बनाकर जिस तरह से लिंच किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय की हत्या कर रहा है, सरकार इस पर अंकुश लगाए, बड़ा कानून बनाए, ताकि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा हो और ऐसी घटना दोबारा नहीं। आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए, सारा सरसों का बोझा इसी खेत में है। ये खेत दिखाइए, सारा सरसों का जो बोझा है इसी खेत में पड़ा हुआ है, और इसी सरसों के बोझा को लेके अलाउद्दीन अंसारी की हत्या कर दी गई। आरोप ये लगाया गया कि आपने एक बोझा ज्यादा ले लिया, जबकि बोझा भी उठा भी नहीं है, ये सारा खेत में पड़ा हुआ है। लेकिन मंशा उन लोगों की ये थी कि अलाउद्दीन अंसारी की हत्या कर दी जाए। कुछ गांव वाले भी इसमें शामिल हैं। खुशबू, तुमको क्या लगता है, आरोप क्या लगाया गया था इस बोझा को लेके? वो मतलब पूरा दिन हम लोग काटे थे ना, तो यहीं पे थे रंगनाथ चौधरी, और मतलब यहीं पे थे तो 10-11 बज गया था, धूप लग रहा था, तो हम लोग घर चले गए लो, और उनको भी बोले थे लोग कि बड़े बड़े अब्बू आप चले जाइए, आप, तो मतलब चले गए थे, और शाम को नहीं आए थे खेत में, और शाम को नहीं आए थे खेत में, हम लोग काटे लो तो मतलब शाम हो गया था, तो घर पे खाना बनाना था, छोटी बहन को आता नहीं है, तो मैं चली गई थी बनाने के लिए, और तब तक मतलब वो आके अम्मी के हमारे बोलने लगे ना कि सरसों चुड़ैले भी चोटीन आए, और उसी वहाँ पे धंगराया हुआ है उस बगीचा में, पूरा घास वहीं पे मारने लगे, तो मेरी छोटी बहन आई तो धक्का धुक्की हो गया, और वो जाके अपने बेटों से बोल रहे हैं कि तो सारा सरसों तो खेते में पड़ा हुआ है। तो वही ना कि मार ले भी, हम लोग मारे भी नहीं थे। उसके बाद से मेरे ये बड़े अब्बू इनके सामने ही मेरी माँ को झोटा उखाड़ के तड़ तड़ मोड़ पे मारे, सब कोई छोड़ाया लो। क्या लगता है कि मंशा यही थी कि तुम्हारे फादर की हत्या कर दी जाए, तुम लोगों को मारा पीटा जाए? मंशा यही था? यही था ना, वो लोग धमकी दिया था लोग कि हम लोग कि हमको ना कि पैसा से फूक देंगे, तुमको उठा लेंगे लो। उनके बेटा बोले थे, और बोले ना कि पंचायत ना हो कि आए, तो हम लोग बोले कि हम लोग केस करेंगे ना, तो पंचायत होगा, जिससे फरियाएगा हम उसी से हम लोग ना फरियाएंगे, हम लोग किससे फरियाए, इतना गरीब आदमी हम लोग हैं। तो मतलब तब तक ना उनकी औरत लोग, उनकी लड़की और वो सब आके मारने लगे लो। और इसमें राम इकबाल और विक्की, पंचायत में बबन सिंह और मुन्ना सिंह, पंचायत में मतलब वो थे लो, वहीं पे थे लो, तो वो लोग भी बुजुर्ग आदमी हैं, और उनका मारने में मेन राम इकबाल और विक्की थे। हाँ हाँ, तीनों। और उनके बाद उनकी वाइफ लोग, मतलब जब हम छोड़ाने हम लोग जा रहे थे लो ना, तो वो लोग भी मारी लो। फिर उसके बाद से पूरा मतलब पीठ ओठ पे पीटना से, पूरा इतना मोटा मोटा पीटना था, वो लोग सब उधर ही से लेकर आया था, वो जो मतलब हक्की जैसा नहीं होता है, वो सारा पीटना। चलिए, समाज सेवी दरोगा खान हमारे साथ है। क्या लगता है आपको, बोझा यहीं पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि डायरेक्ट मंशा थी कि मार दी जाए? देखिए, जो हालात है, जो स्पॉट जो बता रहा है, तो इसमें तो हम लोग भी गृहस्थ है, खेत किए हुए, खुद हम लोग काटते हैं, अपने घर का खेती करते हैं, एक भी बोझा यहाँ से नहीं गया है, और थोड़ा सा 8-10 तो बोझा ही बनाया, बाकी तो सब बनाया भी नहीं है, इसी का मतलब पड़ा हुआ है। तो ले जाने के तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ले जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ये देखिए, देश में जो माहौल फैला है ना, जो हिंदू मुस्लिम फैलाया गया है, जो गंदे लोग हैं, जो इस मनसा को ज्यादा फैलाया है, वही मानसिकता की ये लोग हैं। लगता है कि कानून का डर भी नहीं रह गया है। मैं बता रहा हूं, और सिवान जिला में आप तो हर दिन आप न्यूज चलाते हैं, कोई ऐसा दिन हो तो बता दीजिए कि हत्या नहीं हो रहा हो। हसनपुरा नसीम कुरैशी की भी हत्या ऐसी कर दी गई। अभी यहाँ जफरा में कमल के एक लड़का को मारकर, छुरी मारकर हत्या कर दिया गया, ये इसी जफरा में। तो
क्या क्या गिनाया जाए। शहर में परिवार के लिए, इस परिवार के लिए विशेष रूप से मांग क्या आप करेंगे? इसलिए कि देखिए बूढ़ी माँ है, ये थोड़ा सा विजुअल दिखाई, बूढ़ी माँ है, ये खुशबू बैठी है, एक और छोटी बहन है, इसके गर्दन में इतना खतरनाक तरीके से खरोच लगाया गया है, गर्दन दबाया गया है कि ये भी बच जाती, लेकिन ऊपर वाले की दया दृष्टि से ये बच गई है। एक छोटा भाई है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मांग क्या करेंगे आप? देखिए इन परिवार का जो मांग है, बच्ची जो बताई पढ़ी लिखी है, मैं यही मांग करूंगा सिवान जिला कलेक्टर से और हमारे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी जब आए, वो हो सकता है कल शनिवार है आए, हम जाएंगे मिलने के लिए, हम लोग 10 लोग जाएंगे उनसे मिलने के लिए, इनको न्याय दिलवाएं और जो दोषी है उसे फांसी के सजा हो और इस बच्ची को नौकरी मिले और 50 लाख रुपया दे कि इन बच्चियों को शादी करने में, इनको पालन पोषण करने में जो बूढ़ी औरत हैं उनको सहयोग मिले। और यही हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। आंदोलन, वाकई आंदोलन होना चाहिए। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अब्दुल्ला अंसारी। अब्दुल्ला अंसारी, इस परिवार के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, एक कमाने वाले व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी गई, इस पूरे घटना को किस नज़र से देखते हैं आप? हम तो फ्रंट पर थे, वहीं थे। हाँ, हाँ, हम अकेले थे, कोई बोलने वाला ना था, कोई था नहीं वहाँ। बचाने में आप थे? बचाने में नहीं थे, बाद में सुने गांव में से हम आए, हाँ। तब लोग निकल गए थे, मार उड़ के निकल गए थे। हाँ। हाँ, पुलिस आया तो उठाने लगा, तो हम उठाने नहीं दिए कि नहीं उठाएंगे, इनका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। माने यानी कि जो मारा था ये लोग, तो उसी समय उनकी मौत हो चुकी? उसी टाइम में मौत हो गया, वहीं रोड पर छटपटा के मर गए। आज शाम के टाइम वो गाड़ी दिए थे कि तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो दोनों लड़की को उठवा ले जाएंगे, ये करे, बहुत ज्यादा गाली। कभी सुने भी नहीं होंगे आप कि ऐसा गाड़ी कोई दिया होगा। जितना गाली वो देके लड़कियों को उठवा लेंगे, गुंडा है। हाँ, गुंडा है लोग, उठवा लेंगे, हमारे पास पैसा है, तुम्हें जितना ताकत होगा लगा लेना, फुंकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रुपया ज्यादा है। हाँ, राम इकबाल चौधरी बोल रहे थे। पकड़ाया है सब ना? अब पता नहीं पकड़ाया है कि क्या हुआ है, इतना नहीं मालूम है। जो लोग थे वो पकड़ाए हैं खुशबू? हाँ, थाना से आए थे लोग, तो वो लोग बोल रहे थे लोग कि पूरा फैमिली मतलब है थाना में, मतलब जेंट्स वाइफ जो भागा था लोग, वो लोग भी और मतलब औरत भी लोग सब। चलिए, प्रशासन से, कोर्ट से और सरकार से हम मांग करेंगे कि इन सारी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और इस घर वालों को मुआवजा दी जाए, उचित मुआवजा दी जाए, ताकि इस परिवार वाले का भरण पोषण हो सके, घर में से किसी को एक नौकरी दी जाए ताकि ये लोग अपने घर का आजीविका चला सके। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर